हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अप्लाइड ट्रेडिंग एकेडमी। आज इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। अभी जैसे कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सुन रहे हैं कि सबको लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। लेट्स अज्यूम कि अगर मार्केट में एक बियरिश साइड का मोमेंटम आने भी वाला है, तो एज एन इन द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पोर्टफोलियो है वो कितना रिस्क में है। ओके। और इसके लिए जो हम ये वीकली एनालिसिस करते हैं वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, हम निफ्टी वेटेज जैसे कि हमने पहले भी देखा है कुछ पास्ट की वीडियोस में, सिमिलर चीज हम करेंगे कि जो निफ्टी किन किन सेक्टर्स से बनता है उनका वेटेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। और हम देखेंगे कि वर्स्ट केस अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आता है तो कितना वो नीचे जा सकता है, उसके बेस पे निफ्टी कितना ओवरऑल नीचे जा सकता है। सो वी आर अ लिटिल प्रिपेयर्ड कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना डेट आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का 1 वीक का चार्ट लगाया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा की पूरा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें दिख रही है। बियरिश एंगल्फिंग दिख रही है मतलब यहाँ पे बियरिश मोमेंटम की काफी ज्यादा उम्मीद है। हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है 25,150 के अराउंड और वो 4.43% यहाँ से नीचे है। सो वर्स्ट केस में अगर मार्केट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस गिरता भी है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इस सपोर्ट तक आके वो रुकना चाहिए। अगर इसी को हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो आप देखेंगे कि हुआ क्या है कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट गया ऊपर, कंसोलिडेट कर रहा था और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद सडनली ये जो नीचे एक साथ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पर गैप डाउन होने के बाद प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब ये हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने गया है और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो अभी थोड़ा-सा डाइसी सिचुएशन है, हम ओवरऑल नहीं कह सकते कि हो सकता है गैप फिल करने जाए, गैप फिल करके यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करके ऊपर भी निकल सकता है। बट उसके लिए हमें इस वीक देखना पड़ेगा कि हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं ऊपर और नीचे जाने की, बट लेट्स सपोज कि ये मार्केट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है ऊपर और फिर नीचे आता है, तो हम एक वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि 4.5% तक की इसमें नीचे की तरफ हमारे को दिख सकता है। तो हमने यहाँ पे 4.43% इसको मार्क कर दिया। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी में अगर ये सेम वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ था, राउंडिंग कर्व था, जिसे आप कभी-कभी कप एंड हैंडल भी कहते हैं, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया था। मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बना लिया। ये एक सपोर्ट बना के मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे भी ऊपर गया, सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव बायसनेस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे भी देखें तो एक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ और ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। तो निफ्टी आईटी में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड का बायस नहीं दिख रहा है एंड आई एम होपिंग कि शायद यहीं पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। बट फिर भी जैसा कि हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, तो अगर मार्केट नीचे आता है और निफ्टी आईटी का काफ़ी वेटेज भी रहता है, तो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होने के लिए हम 11.16% का नेगेटिव डाउनसाइड लेके चलते हैं इसमें। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने 11.16% मार्क किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी में अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल आई थी। अगेन ये वीकली चार्ट है, ठीक है। बट द ओनली प्रॉब्लम हेयर जो मुझे दिख रही है, ये आपको एक हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा होगा। ओके, ऊपर गया और यहाँ पे, या फिर इसको अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए मार्केट ऊपर गया, ये गया, फिर से ऊपर जाके नीचे नीचे गया और फिर ये हो सकता है नीचे यहाँ पे आता जाए, तो ये भी हो सकता है। या एक चांस ये भी है कि मार्केट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। अगर देखा जाए तो निफ्टी एफएमसीजी बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ पे अगर 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये काफ़ी नीचे ओपन हुआ, हो सकता है ऊपर रीटेस्ट करके फिर से नीचे आ जाए।
ठीक है। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन यहाँ पे हमारे को बुलिश मोमेंटम दिखा था, तो आई एम होपिंग कि ये 50% तक की क्रॉस यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी तो एसेंशियली अगर देखा जाए तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इधर ही रुक जाए, 3% पे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए। बट जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं और हम देख मानते हैं कि 6.14% तक भी यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो उसको हमने यहाँ पे 6.14% मार्क कर लिया। अब निफ्टी ऑयल एंड गैस की बात करें, ऑयल एंड गैस में आप देखेंगे अगेन वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी नेगेटिव कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही है। ये कैंडल देखें तो उसकी विक ऊपर विक बहुत बड़ी है, बट यहीं पे आप देखें तो यहाँ पे रिसेंटली एक हैमर टाइप की एक बुलिश कैंडल आपको दिख रही है जिसमें नीचे का विक है। तो अगेन यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। यहाँ पे अभी भी लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच पे। ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल थी ये काफ़ी नेगेटिव बनी, बियरिश एंगल पे कैंडल बनी, बट नीचे गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया है। तो अभी अगर यहाँ पे फिर से देखें हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बट यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ से ऊपर जाके फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह था, ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हैं, इस डब्ल्यू पैटर्न के बेस पे हम ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नीचे आता भी है तो इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की काफ़ी उम्मीद है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमें ओवरऑल मार्केट को भी देखना है। एफआईएस टीआईएस की जरूर सेलिंग चल रही है, बट रिसेंटली अगर आप एफआईएस का डेटा देखेंगे तो उन्होंने ऊपर की पोजीशन भी बनाई है। अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा एफआईडीआई के डेटा को लेके। बट इसीलिए हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव बायस लेके यहाँ पे अभी नहीं चल सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में, वीक्स में हमें पता चले कि मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो रहा है, तब हम उस तरीके से देख सकते हैं। बट अभी के लिए हम 6.4% के यहाँ पे ऑलमोस्ट लेके चल सकते हैं। 6.27 को हम उसे 6.4% कर देते हैं। अब उसी तरीके से इंफ्रा में देखें सिमिलर स्टफ, आप देख सकते हैं कि सब में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सेटअप बन रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट फेलियर की तरह हुआ, बट मार्केट ने यहाँ पे गैप अप कर लिया। अगेन यहाँ पे हो सकता है रीटेस्ट करके फिर से नीचे आ जाए, तो हम इसको 4.59% लेके चलते हैं। निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बायस दिख रहा है, ठीक है। व्हाई डू आई से दैट इज कि अगर आप वन डे चार्ट टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो एक तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी हो सकता है कि सेम चीज़ में रीटेस्ट करके नीचे आ जाए, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे अभी हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिन, क्योंकि जितनी ये नीचे आया था उतना ही उसने कवर भी किया। सो बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अभी, और इसमें हम 3.75% का मार्क लेके चलते हैं। फिर आते हैं फार्मा की तरफ। फार्मा में अगेन देखें तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर विक्स काफ़ी दिख रही थी और इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट ये ऊपर फिर से इसने विक छोड़ दिया है। अगेन यहाँ पे दो बड़ी बड़ी हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, बायर्स फिर से स्ट्रॉन्ग दिखे। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक हमें इन्वर्स हैमर पैटर्न दिख रहा है, शूटिंग स्टार भी जिसे कहते हैं, बट यहाँ पे ये सपोर्ट भी है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे हैमर कैंडल भी है। तो अगेन हो सकता है कि मार्केट 3.82% तक नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले ले। नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी मेटल्स की। मेटल्स में अगेन आप देखिए यहाँ पे जितना भी नेगेटिव मोमेंटम था उसको बहुत तेजी से कवर किया गया है, ओके। तो ये जो है हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ रहा रहा है। अब ये यहाँ पे कितने पे आके सपोर्ट लेगा, अगेन यहाँ पे प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न हमारे को दिखाई दे रहा है। उस डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले लें, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करें। तो इसको हम 5.08% लेके चलेंगे। लास्ट जो हमारा बचता है निफ्टी एनर्जी। अब निफ्टी एनर्जी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट चल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स ने पुश किया, फिर डोजी कैंडल दिख रही है हमें, फिर सेलर्स आ गए। तो अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले वीक में
इस तरफ मार्केट निकलता है। अगेन अगर ये नीचे आता है तो मुझे सबसे पहले तो लगता है कि ये यहाँ पे रुकना चाहिए, इतना ज़्यादा इसमें नेगेटिव मोमेंटम नहीं आना चाहिए 3.04%। बट गिवन द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, इजराइल, ईरान, इन सबका वॉर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमारी मार्केट में न्यूज़ चल रही है, उसके चलते अगर हम वर्स्ट केस लें तो हम 7.98% मान के चलते हैं। तो जब हम ये पूरा वेटेज डालते हैं तो हमें दिखता है कि निफ्टी में 5.78%, ऑलमोस्ट 6% तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर हम उसको मार्क करते हैं कि 5.78% कहाँ तक आता है, तो आप देखेंगे यहाँ तक ऑलमोस्ट 5.78%, मतलब 23,300 की बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 23,300 एक सपोर्ट की तरह भी बिहेव करता है। इन द पास्ट इट हैज़ बिहेव लाइक 23,300 एक सपोर्ट की तरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हो सकता है मार्केट 23,800 के अराउंड भी एक अच्छा सपोर्ट ले ले। बट जो हमने वर्स्ट केस बेस्ड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स देखे हैं, तो हमें लगता है कि 6% तक का हमारे को अपने पोर्टफोलियो में बफर लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ तक भी नीचे आ सकता है। तो अभी 6% तक आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद देखते हैं कि हाउ द मार्केट अनफोल्ड्स। आई होप आपको ये इस तरीके का एनालिसिस पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। दिस विल हेल्प अस टू बी मोटिवेटेड टू create more such videos to you for you in the future. See you in the next video. Thank you.